इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान के खिलाड़ी इब्राहिम जादरान ने जब शतक लगाया तो उन्होंने यूं नमस्ते किया मैदान पर, तो उनकी यह तस्वीर चारों तरफ वायरल होने लगी और खास तौर पर भारत में इसकी खूब चर्चा होने लगी। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी भारत में ट्रोल होने लगे। अब नमस्ते तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने किया था मैदान पर, तो फिर पाकिस्तान के कप्तान क्यों ट्रोल होने लगे? और साथ ही साथ सुरेश रैना की वो क्लिप क्यों वायरल होने लगी जिसमें वो विराट कोहली को महाकाल का भक्त कह रहे हैं? आखिर रिजवान की कौन सी हरकत पर उन्होंने बता दिया था कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली भी महाकाल के भक्त हैं? तो क्या है पूरा माजरा, क्यों रिजवान जो है भारत में इस वक्त ट्रोल हो रहे हैं, तो पूरी कहानी समझते हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड और अफगानिस्तान के मैच में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, तो मैच की तो चारों तरफ चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान। जी हां, इब्राहिम जादरान ने क्या शानदार पारी खेली, 177 रनों की पारी उन्होंने खेली और अफगानिस्तान के उस दिन के मैच में वो हीरो भी रहे। लेकिन सबसे ज्यादा उनकी वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें उन्होंने जब शतक लगाया तो उन्होंने अपने टीम के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा और कुछ यूं यूं किया और साथ ही साथ उन्होंने ऐसे नमस्ते किया। और जब उन्होंने ऐसे नमस्ते किया तो उनकी ये फोटो चारों तरफ वायरल होने लगी, पूरे भारत में इसके बारे में बात होने लगी और लोग कहने लगे कि भाई ये कमाल का जेस्चर है, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने ऐसे नमस्ते किया और ये जो नमस्ते करने का जो रिवाज है ये आमतौर पर भारत में ही देखा जाता है। भारत में ही जो है लोग आमतौर पर इस तरह नमस्ते करते हैं जब किसी से मिलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने किया और ऊपर से वो क्योंकि मुस्लिम है तो उनके कल्चर में ऐसी चीजें नहीं हैं, तो फिर लोग जो हैं पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को उनकी वो हरकत याद दिलाने लगे जब वो बीच मैदान में नमाज पढ़ने लगे थे। क्योंकि जब भारत में जो 2023 में वर्ल्ड कप चल रहा था तब मोहम्मद रिजवान ने भी शतक लगाने के बाद बीच मैदान में कुछ ऐसे नमाज वो पढ़ने लग गए थे, जिसके बाद वो काफी ट्रोल होने लग गए थे और भारत में तो उनको नमाजी भाई के नाम से भी जाना जाने लगा था। हालांकि जो उनके अपने खिलाड़ी हैं ओपनर इमाम उल हक हैं, उन्होंने भी एक बार खुलासा किया था कि जो मोहम्मद रिजवान हैं वो जब मैच खत्म होता है होटल में जाते हैं तो वो सारे खिलाड़ियों को अपने कमरे में बुला लेते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि नमाज पढ़ो। तो उन्होंने खुद ही बताया था कि वो एक खिलाड़ी एक कप्तान से ज्यादा एक मौलाना है। और अब ऐसा लगता भी है उनकी परफॉर्मेंस देखकर, क्योंकि पाकिस्तान जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में सबसे नीचे जो है रही है इस टूर्नामेंट में, यानी कि सबसे नीचे सबसे कम पॉइंट उसके इस टूर्नामेंट में रहने वाले हैं, ये पक्का हो चुका है। एक भी मैच नहीं जीता है, जहां हर टीम बांग्लादेश जैसी टीम की तरफ से भी एक किसी न किसी खिलाड़ी ने शतक मारा है। पाकिस्तान की तरफ से इस पूरा टूर्नामेंट में शतक कितने लगे हैं? 0। तो उसके बाद फिर जो मोहम्मद रिजवान हैं वो ट्रोल होने लगे, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था उस दौरान भी हम देख सकते हैं कि जो मोहम्मद रिजवान हैं वो बीच में कुछ ऐसे माला जप रहे थे और उस दौरान कमेंट्री में बैठे थे सुरेश रैना। जी हाँ, सुरेश रैना और पाकिस्तान के वहाब रियाज भी वहां पर बैठे थे और जब उनसे पूछा गया कि भाई ये रिजवान क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो कुछ अपनी रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन इस पर जो है सुरेश रैना भी जो हुआ है वो बोल पड़ते हैं कि भाई अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं अपना, तो फिर वहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हैं और वो जो है वो महाकाल के भक्त हैं। और सुरेश रैना की ये क्लिप भी खूब वायरल हुई जब वहाब रियाज कहते हैं कि भाई ये तो कुछ रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं इस्लाम के हिसाब से। फिर सुरेश रैना कहते हैं कि भाई अगर आप इस तरह की चीजें करोगे तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी महाकाल के भक्त हैं, इनसे भी बच के रहना। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, पाकिस्तान को उस दिन विराट कोहली से जो है पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था। विराट ने क्या शानदार पारी खेली, भारत को मैच जिताया और अपना 51वां सेंचुरी भी जो है वो पूरी की। और जब अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक बनाया, वो बीच मैदान पर नमस्ते करते हैं तो उनकी वो फोटो वायरल होती है और भारत में लोग कहते हैं कि भाई देखिए एक रिजवान है और एक इब्राहिम जादरान है, दोनों हैं तो एक ही धर्म से, लेकिन दोनों का जेस्चर देखिए। क्योंकि जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं उनको कहा जाता है कि ये काफी कट्टर है अपने रिलीजन को लेकर, और जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं उनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है।
लेकिन शायद अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को भारत में इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं। आप याद कीजिए कुछ साल पहले जब अब पाकिस्तान के पास भी बड़े स्टार खिलाड़ी होते थे, जैसे कि अब्दुल रज्जाक ऑलराउंडर होते थे, तो भारत में कहा जाता था कि उनके जैसा ऑलराउंडर भारत में भी होना चाहिए। चाहे वो इंजमाम उल हक थे, उनके भी लोग फैन होते थे। और शाहिद अफरीदी को तो बूम बूम अफरीदी जो है वो भारत में किया जाता था। शोएब अख्तर का तो हर कोई दीवाना था, आप जानते ही हैं। तब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पसंद किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों की शायद उतनी परफॉर्मेंसेस हैं नहीं, और इसीलिए अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत में उतना सपोर्ट नहीं मिलता शायद जितना अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को मिलता है। और इसीलिए जो इब्राहिम जादरान इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी पूरी करते हैं तो उस वक्त नमस्ते करने पर वो भारत में इतना ट्रोल होते हैं। हालांकि उन्होंने ये नमस्ते क्यों किया था इसका तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये भारत का कल्चर है तो इसलिए भारत के लोगों को ये खूब पसंद आता है और वो रिजवान को याद दिलाने लगते हैं कि भाई मैदान पर सिर्फ नमाज पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है, कई बार कल्चर भी कोई चीज होती है और कई बार कुछ चीजें जो है उनको कल्चर से भी जोड़कर देखना चाहिए, सिर्फ रिलीजन से नहीं। और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इमाम उल हक है उनकी वो बात सच हो रही है कि वो एक कप्तान और एक लीडर से ज्यादा एक मौलाना है। और अब शायद जो रिजवान हैं उनकी कप्तानी तो छोड़िए, टीम में भी जगह बनेगी कि नहीं बनेगी ये तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन इब्राहिम जादरान के इस वक्त भारत में जो है खूब कसीदे पड़े जा रहे हैं, खूब उनकी तारीफ हो रही है, खूब वो ट्रोल हो रहे हैं। फिलहाल इब्राहिम जादरान के इस जेस्चर पर आप क्या कहोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।